आज से हम सीएपीएफ एसी का जो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, उसमें हम क्वांट ऑन एप्टीट्यूड का सोल्व करेंगे। क्वांट एंड एप्टीट्यूड में देखोगे कि लास्ट 3-4 ईयर्स से 15-16 क्वेश्चंस करीब आ रहे हैं। जो पहले आप देखोगे तो 20 क्वेश्चंस इसमें फिक्स रहते थे। तो इधर जो 4-5 क्वेश्चंस कम किए हैं, कभी आप देखोगे 15 है, कभी 16 है, इसी ढंग से। तो जो ये 4-5 क्वेश्चंस कम किए हैं, वो आपके साइंस के न्यूमेरिकल में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि साइंस में क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं। तो वो क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, तो आपको वो न्यूमेरिकल में कुछ क्वेश्चंस भी इसके हो जा रहे हैं। तो इन द सेंस है कि आप वहाँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को लगाओगे। तो हम यहाँ जो प्योर मैथमेटिक्स वाले हैं वो उनको देखेंगे, और चीजों को हम कोशिश करेंगे आसान तरीके से देखने का। आज के डेट में देखोगे कि मैथ क्वांट जो भी यूपीएससी के होते हैं, इन जनरल जो होते हैं वो बनने वाले होते हैं, लेकिन अब इतना आसान भी नहीं रहता है। इनफैक्ट देखोगे कि सी सेट में मैं जितनी बार सी सेट में एग्जाम में अच्छा करता हूँ, इस वजह से कि मुझे मैथ्स एटलीस्ट आता है। मैं चीज़ों को सारे अब 100% तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ये कर ले जाता हूँ, आराम से कर लिया हूँ, तो उन चीज़ों में हो जाता है। तो आप इसको देखोगे, इसमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, या 1 या 2 क्वेश्चन सपोज़ नहीं किए, लेकिन बाकी आपने जितने किए वो परफेक्ट सही होगा। ये इसका ब्यूटी है। तो हम चीज़ों को आसान तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको फ़ॉर्मूला जानना ज़रूरी होता है, लेकिन यदि आप फ़ॉर्मूला नहीं जानोगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसमें शायद आप फॉर्मूला नहीं जानोगे तो आप तब भी कर सकते हो, लेकिन तब वो बहुत टाइम लग जाएगा। अब सपोज क्या है कि ये क्वेश्चन है, सपोज ये 10 के जगह 5 तक रहता तो आप फॉर्मूला नहीं जानते तब भी कर ले जाते, लेकिन 10 तक है तो वो टाइमिंग आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो इसमें फॉर्मूला जानोगे तभी वो करोगे, और फॉर्मूला नहीं जानोगे तब भी उसको कर सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा आपका लग जाएगा। तो जो हम ये जानते हैं कि एडिशन ऑफ जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 10 या नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है, एडिशन जो n प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब क्यूब में इसी को स्क्वायर कर दो, इसी को स्क्वायर कर दोगे तो ये क्यूब निकल जाता है। तो देखो ये इसमें, और जो स्क्वायर वाला है 1 से n तक का स्क्वायर, उसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और डिवाइडेड बाई 6। तो इससे पहले क्यूब का निकाल लो, तो ये करेंगे तो 10 इंटू 10 प्लस वन 11 डिवाइडेड बाई टू और का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5, तो ये 55 हो गया। अब जिस नंबर के आखिरी में 5 है, तो उसका स्क्वायर लगाने बनाने के लिए क्या करोगे, क्योंकि ये 55 का स्क्वायर है, तो 5 इंटू 5 25 हो गया, और प्लस 5 इंटू 6 कर दोगे तो 30, तो 3025 ये हो गया। अब इसको इसमें वैल्यू पुट करो, तो यन 10 है, यन इंटू वन 11 हो जाएगा, 2n प्लस वन ये 21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो ये 2 और ये आपका 7 ये हो जाएगा, ये 2, तो ये 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो 55 इंटू सेवन, तो 55 इंटू सेवन, तो 50 इंटू सेवन 350, और 7 इंटू फाइव 35। तो ये क्या हो जाएगा 385। 385 ये करो जीरो, तो ये 4, ये 6, 2, तो 2640। अब इसको आप फॉर्मूला जानोगे तो ये आपके लिए आसान होगा। यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते हो तो आप मैनुअली आप उसको करना पड़ेगा, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस, तो 10 तक है तो शायद 5 तक रहता, 6 तक रहता तो आप आराम से कर ले जाते, लेकिन इसमें फॉर्मूला आप जानते हो तो ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये पर्सन बाइज एन आइटम फ्रॉम ए शॉप फॉर विच द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। द पर्सन pays using a e-wallet which gives 10% cashback. Which one of the following is the value of effective discount? देखो पहले 100 इसमें मान लो, तो 100 है मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस यानी जितना उसमें मार्क लिखा हुआ प्राइस की, इतना मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जिसको कहते हो। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस सपोज 100 लिखा हुआ, तो इस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो जब 10% डिस्काउंट दिया तो ये क्या हुआ 90 हुआ। अब 90 को पे, एक्चुअली इसको 90 कर रहा, लेकिन इस पर 10% कैशबैक आ जा रहा है, तो इसका 10% क्या होगा 9 होगा। तो इसका मतलब पे एक्चुअल में इफेक्टिव कितना कर रहा पड़ रहा है 81, तो डिस्काउंट कितना मिला 100 माइनस 81, तो इसका मतलब 19, तो 19% इसको इफेक्टिव मिला, तो ये सी हो गया। तो जैसे जैसे आप 100 दिया हुआ है, पहले 10 उस पर परसेंट माइनस करो,
फिर 90 दिया हुआ, उस पर 9 ये करोगे तो वो 10% हो जा रहा, तो फिर 81 पे करना पड़ रहा, तो 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मैं मानता हूं। जो करा कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेयर का आपको वॉल्यूम जानना पड़ेगा। एक तरह से वॉल्यूम जानोगे तो सही है। ये स्फेयर मान के चलो है, ठीक है ना, वो पैक है। melted and two new balls are made whose diameters are in the ratio of 1:2। तो यदि डायमीटर का 1:2 रेशियो है तो रेडियस का भी 1:2 ही रेडियस ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है आपका रेडियस, तो इसका भी रेडियस भी उतना ही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर न्यू, तो जो न्यू में स्मॉलर बना है उसका और ओरिजिनल जो है था, तो हम ये जानते हैं कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उसमें जितना, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 3 क्वांटिटी आपका 3 ये टाइम होता है। तो लेकिन जो स्फेयर होता है उसका जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आपका है। अब इधर वाला रेशियो 1:2 है, तो 1:2 रखो। तो 4/3 तो दोनों तरफ कॉमन, लेकिन पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, वॉल्यूम चूंकि बराबर है तो 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन है। अब 4/3 दोनों में कॉमन, तो ये R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब। अब आर, ये इसको काट दो फिलहाल के लिए, इसका हमको जरूरत एक तरह से नहीं है। तो आर क्यू बराबर, अब आर, ये आर टू को क्या लिख सकते हो, 2R1 लिख सकते हो, तो 2R1 लिख सकते हैं। तो ये सॉरी 2R1 क्यूब लिख सकते हैं, ये आपका। तो अब ये सॉरी ये क्यू ऊपर बाद में होगा, तो ठीक है, तो R1 क्यूब प्लस, तो 2 का क्यूब करोगे तो 8 R1 क्यूब, तो आर क्यूब इक्वल टू 8 + 1 9 R1 क्यूब। तो ये आर क्यूब वॉल्यूम, ये अब 4/3 सपोज यहां लगा दो, 4/3 पाई और 4/3 पाई आर, तो ये 9 टाइम्स है, यानी इसका मतलब क्या है। अब ये देखो, ये छोटा वाला में ये करोगे तो छोटा वाला इधर आर R1 में ले जाओगे तो इधर 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 आपका क्या होगा, 1:9। ठीक है, तो ये 9 आ गया तो 9 हो जाएगा, तो 1:9, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सपोज द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। कह रहा कि एक बैंक है वो इंटरेस्ट देता है 10% एनम पर एनम, ठीक है ना, वार्षिक जो है, सालाना, सावधि, ये आपका फिक्स डिपॉजिट में 2 साल के लिए। व्हाट शुड बी द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ द मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 2 years इज टू रिमेन द सेम। एक चीज ध्यान रखो कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। फर्स्ट में एसआई और सीआई दोनों सेम होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकेंड ईयर में ये 10% जो है, तो उस 10% का 10% क्या होगा, 1% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें यदि देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो टोटल 21% मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये 10%, सेकेंड ईयर में 10% पर भी ये 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 10% तो इधर मिल ही रहा है, तो 10 + 1 11, तो 21% हो गया। अब उसको हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, तो 21 को 2 से डिवाइड करो तो 10.5% पर एनएम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। तो हमेशा ध्यान रखो कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होगा, बशर्ते वो एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा। अब यदि क्वार्टरली आप कैलकुलेट करोगे, बैंक वगैरह में क्या होता है, क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो क्वार्टरली यदि करोगे तो उसमें से चेंज हो जाएगा, और हाफ ईयरली करोगे, हाफ एनुअली करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो 2 years पे आप करोगे तो उसमें दोनों का ये बराबर हो जाता है, लेकिन एनुअली ये कर रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट ईयर दोनों का सेम रहेगा, सेकेंड ईयर ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। तो इसका आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए रनर average speed reduces by 25% every hour. If he runs 16 kilometer in first hour and he runs for 3 hours, then what is his overall average speed? अब इसमें से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल लिख दो नंबर। पहला में 16 आवर्स रन कर रहा है, दूसरा में 25% इसमें से कम हो रहा है, तो 16 का 25% क्या होता है, 4 होता है, तो 4 इसमें से कम कर दो तो 12 हो जाएगा।
अब 12 में फिर तीसरा आर में जब रन करने लगेगा तो इसका 25% कम कर दो, तो 25% 12 का क्या होगा, 3 होगा। तो 3 इसमें कम कर दो तो 9। इसका मतलब ये टोटल कितना रन किया, 16 प्लस 12 प्लस 9, तो 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 9 37। अब 37 और डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 36 रहता तो 12 होता, तो ऑब्वियसली बात है, तो 12 तो नहीं होगा, 12 से ऊपर ही होगा। तो अब ये देखो 39 होता तब ना 13 होता, तो ये ऑब्वियसली, और या सिंपल इसको डिवाइड करते हो तो 12.33 हो जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सा था, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ फादर एंड इल्डर सन इज 35 ईयर्स। तो दोनों का यदि हम जोड़ करेंगे, फादर एफ प्लस ई, इल्डर सन के लिए ई लिख दो, तो फादर प्लस एल्डर सन दोनों का मिलाकर के 70 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज 35 ईयर्स है। अब फादर प्लस यंगर सन, तो फादर प्लस बाई, यंगर के लिए बाई कर दो, तो उनका जो एवरेज है वो आपका 32 ईयर्स है, तो इसका मतलब उनका जो एडिशन हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब जो दोनों सन है, तो यानी ई प्लस बाई इक्वल टू क्या होगा, 34 हो गया। अब इसमें फादर 2 टाइम जुड़ा हुआ है, 2 एफ प्लस ई इक्वल टू बाई, तो ई इक्वल टू बाई को क्या लिख दो, 34 लिख दो, और ये इक्वल टू क्या हो गया आपका 4 134, तो 2 एफ इक्वल टू आपका हो गया, इधर ये जाएगा तो माइनस होगा, तो 100 हो जाएगा। फादर का एज हमको 50 आ गया, 50 आ गया। अब फादर का 50 आ गया, तो कह रहा है कि एवरेज एज फादर और दोनों सन को मिला करके, तो फादर का 50 है, इसमें दोनों सन का जोड़ दो तो 34 हो गया, तो 34 और प्लस 50 84 हो गया। अब 84 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 28 हो जाएगा। तो यानी कि जो तीनों का एवरेज जो है, फादर और 2 सन्स के जो एज एवरेज है वो 28 ईयर्स है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3, व्हाट इज द नंबर। तो हम कोई भी नंबर अभी नहीं जानते हैं, तो यक्स है। तो अब यक्स जो नंबर है वो क्या है, मोर है आपका वन, ए नंबर इज 124 मोर देन इट्स 1/3, तो यक्स बाई 3 और प्लस 124, इस इक्वेशन को सोल्व कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। तो अब ये इधर क्या है 3, तो एक्स प्लस आपके 3 को ये मल्टीप्लाई करोगे तो 372 आ जाएगा, तो इक्वल टू एक्स, तो 3x और ये इक्वल टू एक्स प्लस 372। अब x को इधर माइनस कर दो तो 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 372। अब x को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड ये बाई 2 से इसको, तो कितने हो जाएंगे आपके 186 हो जाएंगे। तो ये आपके वन ऑफ द सिंपलेस्ट में से, इन सेंस अब तक जो भी देखे हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर एग्जांपल था जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना था। विदाउट फॉर्मूला के भी आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता। वो ऐसे सिचुएशन तब हम कर सकते हैं जब हम एकदम फॉर्मूला भूल गए हैं, लेकिन लास्ट में हमारे पास टाइम बचा हुआ है। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में 10 मिनट्स 5 मिनट्स लगाना ये जुडिशियस डिसीजन नहीं है, तो कभी ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, टाइम हमारे पास बच गया है, टाइम सेव हो गया है, तो आप उसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, लेकिन बनने वाला था। अ कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ इस डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस at a speed of v kilometer per hour. If the average speed of the full journey for the full journey is 50 kilometer per hour, then the value of v, यानी कि जो ये 1/4 जो डिस्टेंस है v किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो एक चीज ध्यान रखो, जो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पहला जो है 3/4 आपका है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आपका क्या हो रहा है, ये स्पीड होता है। तो इसमें T1 हम फिलहाल रखते हैं, तो डिस्टेंस इसमें क्या 3/4 है, यक्स कोई भी आप नंबर रख लो। और लेकिन ये स्पीड किस क्या है, तो 60 है, तो नीचे आप 60 करोगे, तो नीचे 60 करोगे तो ये 20 से ये कट जाएगा, तो 1/80। हम फिलहाल के लिए कोई यूनिट में सिंपल हम यूनिट अभी नहीं रखते, 1/80 हमने ले आया। अब T2 बराबर क्या हो गया, T2 बराबर जो हो गया, ये आपका 1/4 है, 1/4 डिस्टेंस है, और इसका v है, तो 1/4 v हो गया। अब इसमें से t टोटल निकाल देते हैं, तो t टोटल t बराबर क्या हो गया,
1/50 हो जाएगा। ये चूंकि 50 किलोमीटर पर ये है तो 1/50 हमने कर लिया। अब T1 T इक्वल टू T1 प्लस T2, तो 1/50 इक्वल टू T1 क्या है 1/80 और प्लस ये आपका हो गया 1/4V। अब 1/4V करोगे तो 1/50 माइनस 1/80 करोगे, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 1/4V इक्वल टू जब सोल्व करोगे आपका तो 3 ये आपका 400 आ जाएगा। तो 4 इधर से काट दो तो V इक्वल टू क्या होगा 100/3। तो ये 100/3 आपका हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर है, 100/3 आ गया। तो ये सिंपल मतलब एक तरह से बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ये नॉर्मल सिचुएशंस में आपका बनना ये दिक्कत था। नेक्स्ट आपका ये भी आसान ही है। सपोज ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 10 डेज। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, देन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द वर्क। तो देखो टोटल जो आपका क्या है 1/10 इसको कर दो, चूंकि 10 डेज में कर रहा है तो 1/10। और एक सिंगल अकेले ए कितना कर रहा है तो यक्स मान लो, और बी कितना कर रहा है तो 1/15। तो 1/x इक्वल टू क्या होगा 1/10 माइनस 1/15। तो इसको ये करो तो 30, इधर 3 माइनस 2, तो 1/x इक्वल टू क्या हो गया 1/30। तो x/30 बराबर 30, तो 30 डेज आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ द 5 नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 25 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर इज 20, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो हम मान ले कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 नंबर है, तो इसका एवरेज जो आपका है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एवरेज जब 25 है तो एडिशन क्या होगा 100 हो गया। और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू क्या हो गया 80। इसका मतलब क्या है बी और बी सी डी इसमें भी कॉमन है और बी सी डी इसमें दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब है ए और ई जो है इसी का तो डिफरेंस जो हो रहा है, ये इसका डिफरेंस क्या हो रहा है 20 हो रहा है। तो ए माइनस बी इक्वल टू 20, तो यानी कि जो फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस है 20 है। तो 10 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करा देयर इज ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल among which there is one couple। तो एक कपल है और बाकी 3 अदर पर्सन है। In how many ways can these 5 people be seated in a row having 5 chairs if the couple is to be seated next to each other। तो कपल को फिलहाल के लिए 1 मान लो, सिंगल मान लो, और 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो गए। अब फैक्टोरियल 4 वे में इनको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कपल तो अपने आप में रीअरेंज कर सकते हैं लेफ्ट राइट। तो इंटू 2 कर दोगे फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, और इंटू 2 कर दोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने होंगे 48 हो गए। तो 48 आपका बी आंसर हो गया। तो इसको इस ढंग से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, टू फ्रेंड्स 10 किलोमीटर अपार्ट start running towards each other at a speed of 10 kilometer per hour and 14 kilometer per hour respectively, after how much time will they meet each other। एक चीज देखो, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है इफेक्टिव स्पीड जो है बढ़ जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। डिस्टेंस टोटल 10 किलोमीटर है और एक का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 14 किलोमीटर पर आवर, तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगा 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई आपका स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है 10, स्पीड क्या है आपका 24, तो 10/24 करोगे तो ये आपका अब चूंकि 60 मिनट का आपका 1 आवर होता है, तो ऊपर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट में आपका आ जाएगा, चूंकि ये सारे मिनट्स में दिए हुए हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 12 आपका हो जाएगा और ये 5 हो गया। अब इसको 12 से ये कट करोगे तो ये 5, इसका मतलब क्या है 25 मिनट्स आपका हो गया। तो 25 मिनट्स वो में मिल जाएंगे एक दूसरे से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब अब कोई भी कॉइन टॉस करते हो तो इधर हेड आएगा और टेल आएगा। और से ही 3 कॉइन को जब टॉस करते हो तो इधर हेड आएगा, किसी में टेल आएगा, हेड टेल इस ढंग से। तो इसमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, पहला कॉइन को तो 2,
दूसरा कॉइन को 2, तीसरा कॉइन को 2, यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो उस कॉम्बिनेशन को लिख लो, एच एच टी, एच टी एच, फिर आपका है जो टी एच एच, यही तीनों एक्चुअल आपका आंसर होगा, लेकिन अभी और हम देख लेते हैं। फिर है टी टी एच, टी एच एच, ये, और एक आपका एच टी, ये आपका ऑलरेडी हो गया। फिर एक आपका हो जाएगा टी टी टी, एक आपका क्या होगा, एच एच एच, ठीक है, और एक आपका ये और बनेगा, तो ये, हाँ, ये एक बन जाएगा आपका एच टी टी। तो ये आपका 8 बन गया, लेकिन 8 बना तो इसमें 2 एक्चुअली हेड एग्जैक्टली चाहिए। तो 2 एग्जैक्टली हेड क्या है, इसी में है। बाकी देखो इसमें 1 हेड है, इसमें आपका सॉरी सॉरी, ये टी टी एच ये हो गया ना, एक सेकेंड, इसमें से ये देखना पड़ेगा, ये आप उसको कॉम्बिनेशन में ये करोगे तो एक आपका एच एच टी हो गया, एच टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, टी टी एच हो गया, ये डी टी टी हो गया एच, और एक इसमें से आपका आ, ये यहाँ ये हो जाएगा, सॉरी, इसको कर लो टी एच टी। तो देखो इसमें से जो यही 3 है, इसमें देखो 2T है तो एच ओनली 1 है, इसमें कोई एच नहीं है, इसमें 3H है तो 3H भी हमको नहीं लेना है, इसमें 2T है, इसमें 2T। तो इस ढंग से आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसा, तो ये 3/8 आपका पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि a test consists of 25 MCQ. Each correct answer gets 4 marks plus 4 marks and incorrect answer minus 1 mark. If a candidate scores 74 marks, then how many questions were left unattempted? अब एक चीज देखो, जीरो की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑल 25 क्वेश्चन तो आप सही नहीं कर रहे हो। 24 क्वेश्चंस भी आप नहीं ले सकते हो अटेम्प्ट वाला, क्योंकि आपका आंसर जो है 2 3, तो कम से कम 3 वाले तो लोगे। तो 3 वाले में आप कोई कॉम्बिनेशन देखो, 74 क्या है, किसके क्लोज में आता है, 19 यदि रख सकते हो या 20 रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो 19 क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 76 मार्क्स होगा। 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है तो -2 यानी कि 74। तो जब 19 प्लस 2 इधर ये हो गया, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो 21, तो 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, तो इसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, ये भी बहुत आसान है कि ये पर्सन है टोटल 100 कॉइन्स कंसिस्टिंग ऑफ ₹2 एंड 5 कॉइन्स, तो या तो 2 का है या 5 का है। इफ टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इज 320, देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, तो 320 है। अब 40 ये 2 रुपये का क्वाइन रख करके देखो, तो 40 क्वाइन यदि होगा तो 80 इसका वैल्यू होगा। अब बाकी कितने बच गए क्वाइन, 60 बच गए, तो 60 इंटू 5 करोगे तो 300 होगा, तो 300 इसमें करोगे तो ये 380 हो जाता है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। इसको अब यदि करोगे तो 50 इंटू 200 हो जाएगा, और प्लस 50 बचा तो 250, तो ये 350 आ जाएगा, ये भी नहीं आपका होगा। 60 वाला करके देखो तो 60 इंटू 2 तो 120, और बचा कितना 40, 40 इंटू 5 तो 200, तो ये 320 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। 70 वाला करके देखोगे तो 140 और प्लस 150, तो ये 290 आ जाएगा, तो इसका मतलब नहीं, तो ये इसी में हमको मिल रहा, तो इस ढंग से सी हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो 15 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 21 का करेंगे, फिर आपका 20 का, इसी ढंग से चीजों को करेंगे। तो क्वेश्चंस को जितना हो सके उनको देखो, उनको बार बार समझो, जब तक आप मैथ को रटना नहीं है, बनाना है, सोल्व करना है। जब सोल्व करोगे तो चीजें क्लियर होगी, और आसान से सिंपल से भाषा में करने की कोशिश करो जितना हो सकता है। ओके, थैंक यू।